पिछले 17वीं बीपीएससी का 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ, 17वीं उस एग्जाम को सही ढंग से नहीं लिया गया। कई बिहार के कई जिलों से ये न्यूज़ मिला कि हमारे सेंटर पे कई समस्याएं रही। जो न्यायपूर्ण एग्जाम होना चाहिए, जैसा कि विभाग ने दावा किया था, आयोग ने दावा किया था कि कदाचार मुक्त और धांधली मुक्त एग्जाम लिया जाएगा, वैसा एग्जाम का सारे जिलों से कुछ ना कुछ छिटपुट घटना आई। एक घटना खुलकर पटना में खुलकर निकला बापू सभागार में, ताकि उससे तो साफ जाहिर होता है कि एग्जाम को निष्पक्ष और सही तरीका से नहीं कराया गया है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से बापू सेंटर का, और वो सेंटर ही नहीं, वो पूरा एक जिला है, क्योंकि वहाँ पे 12,000 लोगों का एग्जाम कैंसिल कराया गया है, क्योंकि वहाँ पे 1000 या 100 या 200 संख्या में छात्र नहीं थे, वहाँ 12,000 लोग संख्या में छात्र थे। क्योंकि वो अगर उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ है, इट मीन्स कि वो सारे पूरे जिले का एग्जाम कैंसिल हुआ है। और एक इतने बड़े संख्या में जब एग्जाम का नंबर, छात्रों का एग्जाम कैंसिल होता है, तो पूरी तरह से रिजल्ट प्रभावित होगा। और अगर उनके साथ न्याय होता है तो ये सारे बच्चे, जो 4 लाख बच्चे बचे हैं, इनके साथ न्याय नहीं होगा, और हमारे साथ अगर न्याय होता है तो उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये दोहरा चरित्र हो जाएगा एक तरह से बीपीएससी का। कोई भी री एग्जाम के लिए जो हम लोग इसी के लिए दावा कर रहे हैं कि एक बार अच्छे ढंग से, जैसा कि पिछले बार 68 में एग्जाम हुआ, 69 में एग्जाम हुआ, और उसमें किसी तरह के जो कहा जाता है कि असामाजिक तत्व और अनसीरियस कैंडिडेट उसमें नहीं थे, उसी प्रकार एक बार अच्छे से, एक बार फिर से री एग्जाम कराया जाए और पूरे बिहार में कराया जाए, ताकि हम लोग अच्छे से एग्जाम दे पाएं। हम लोगों ने जो मेहनत किया और जिस हिसाब का आयोग ने दावा किया था कि यूपीएससी लेवल को टच करके हम क्वेश्चन सेट करेंगे, और एकदम डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है एकदम विभाग, एकदम अधिकारी लेवल का कोई क्वेश्चन का ये लेवल नहीं था, पैटर्न नहीं था, और छला गया है स्टूडेंट को, बिल्कुल छला गया है। वो हम लोगों ने बहुत ही हाई लेवल की तैयारी की, स्टेटमेंट बेस्ड तैयारी की, लेकिन क्वेश्चन को डायरेक्ट दिया गया, एक फैक्ट लेवल वाला क्वेश्चन दिया गया, और अचानक बच्चा वहाँ पे हतोत्साहित हो गए, और सारे लोग का पेपर गड़बड़ गया है। सारे लोग जितने भी सीरियस एस्पिरेंट थे, और ऊपर से धांधली। ये क्या चल रहा है बिहार में? बिहार ये ऐसे ही आयोग, इतने विश्वसनीय आयोग, संवैधानिक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं, एक तरफा बात रखते हैं। तो और सेंटर इतने एक कोना से, भागलपुर जिले के एक ब्लॉक से, और एकदम साउथ के वेस्ट में कैमूर जिला, समझ सकते हैं, 400-450 किलोमीटर का सफर। और किस तरह से ये एक बिहार को, मतलब इतना दूर देने का सेंटर, क्या लॉजिक है? आप बता सकते हैं? आप सेंटर भी दूर दे रहे हैं और धांधली भी हो रहा है। 4-5 लाइब्रेरी वाले जितने भी थे बीपीएससी एस्पायरेंट्स, वो सारे लोग मिले। सारे लोगों का ये हुआ कि हम लोग भी अपना सॉलिडेरिटी दिखाते हैं, ठीक है सर। हमारा ये कहना है कि पटना में बहुत लोग गए, हम लोगों का क्या है कि एग्जाम चल रहा है, और भी एग्जाम्स है, लोग अलग अलग एग्जाम देते हैं, बीपीएससी भी तैयारी करते हैं लोग। होता क्या है कि सर, आप अगर एक जिले से अगर मधुबनी जाते हैं या सहरसा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक तो इकोनॉमिक लॉस होता है लोगों का, ऊपर से क्या होता है, टाइम लॉस होता है। ऊपर से आप जब लौटते हैं तो पता चलता है किसी सेंटर का एक एग्जाम जो है ऐसा हो गया। अब उसमें घर पहुंचते हैं लोग, पता चलता है सेंटर लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया, या पता चलता है धांधली हो गया। बीपीएससी चेयरमैन बोलते हैं हमारे कि जो है अभी की जो बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए वो नॉन सीरियस है। आप किस तरह के सीरियस हैं कि आपका जो है बीपीएससी आयोग पड़ता है 4-5 किलोमीटर पे बापू सभागार से, और आप वहां पर एग्जाम सही से नहीं करा पाते हैं, तो आप किस तरह से सीरियस हैं? और हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों को क्यों बैठाया गया, ऐसे लोगों को बीपीएससी चेयरमैन क्यों बनाया गया? जब तक अतुल प्रसाद जी थे, ऐसा कोई भी धांधली, कोई भी चीज बात नहीं आई। स्टूडेंट को कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, हमें भी पढ़ना है, हम लोगों को सरकार से लड़ने का मन नहीं है। हमारा मांग है कि हम लोग री एग्जाम दे। हम किसी भी छात्रों के साथ हमारा अगर नहीं होगा तो उसके लिए जिम्मेवार हम हैं, मगर आपका भी ये है कि आप अच्छे से एग्जाम लें, अच्छे से एग्जाम लेते हुए अच्छा कंडक्ट कराएं, ताकि स्टूडेंट का भी मनोबल बना रहे। चलो इस बार नहीं हुआ, अगले बार हमारा होगा, ताकि हमारा जो डीएसपी या एसडीएम बनते हैं इनसे, या रजिस्ट्रार बनते हैं, जो भी बड़ा पोस्ट है, अगर उन पर कोई करप्ट अधिकारी चला जाएगा, कल पता चलेगा कि वो भी करप्शन कर रहे हैं,
जैसे कि हमारा पता चला नीट में पेपर लीक हुआ, अगर अधिकारी अच्छे होंगे, हम जानते हैं हम गरीबी से उठेंगे, हमें भी पता होगा कि क्या दर्द होता है। एक बच्चा जब आगे बढ़ेगा या अच्छा करेगा तो समाज अच्छा होगा, और समाज तब अच्छा होगा जब बड़ा तबका जो कि समाज को लीड करता है वो अच्छा होगा, तो समाज भी अच्छा होगा और हम अच्छा कर पाएंगे। एक समाज के तौर पर ये हमारी अच्छाई हो। किया है इसी बात है कि हम लोग सारे इसी के स्टूडेंट हैं और हमारा गर्दनी में जो विरोध हो रहा है शिक्षा सत्याग्रह, हम लोग सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं उनके साथ। अगर आयोग अपनी बातों को नहीं मानते हैं तो आज हम लोगों ने यहाँ से जिला के लेवल पे हम लोगों ने ये सहयोग पटना के लिए दिया और हम लोग पटना कुछ करने का काम करेंगे। अगर आयोग पैदल कुछ करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो लास्ट 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की जो एग्जाम हुई है उसमें हुई धांधली और आयोग के द्वारा की गई मनमानियों के खिलाफ में हम लोग सारे एग्जाम को कैंसिल करने के लिए और पुनः से सारे एग्जाम को सारे अभ्यर्थियों के लिए एक एग्जाम करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा सहानुभूति हमारे बड़े भाइयों, हमारे जो सीनियर द्वारा पटना में जो गर्दनी बाग में आंदोलन को आयोजित किया गया है, जो शिक्षा सत्याग्रह के नाम से चलाया जा रहा है, उसके समर्थन में है। और हम लोग यहाँ से आज शुरुआत किए हैं और ये शुरुआत हमारी पटना के गर्दनी बाग में जाकर अंत होगी। जब तक कि हमारी मांगों को आयोग के द्वारा नहीं मान ली जाती है तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। आपके आयोग से क्या मांग है? आयोग से हमारी मांग है कि एग्जाम री एग्जाम फॉर ऑल, नॉट फॉर द ओनली बापू सभागार सेंटर। आप लोग पूरा री एग्जाम चाहते हैं हमारे सारे अभ्यर्थियों के लिए एक ही एग्जाम हो। नहीं तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप एक एग्जाम के लिए और एक ही वैकेंसी के लिए आप 2 एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और आप किस बेस पे जिस नॉर्मलाइजेशन का हम लोगों ने विरोध किया था उसी नॉर्मलाइजेशन को आप लेकर के हम लोग आंसर क्या रिजल्ट देंगे लास्ट में, तो आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करेंगे और 2 एग्जाम ले रहे हैं, तो आप बताएं कि किस फॉर्मूले पर आप रिजल्ट बाद में जारी करेंगे हमको। इसलिए हमारा मांग है सारे अभ्यर्थियों के लिए एक ही एग्जाम हो और एक ही समय और एक ही एग्जाम के एक ही क्वेश्चन पेपर हो। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम यश कुमार है और मेरा परीक्षा सेंटर जो है वो बापू सभागार पड़ा था पटना में। और मैंने वहाँ पर देखा कि कई रूम में 12:20 में पेपर मिला, कई में 12:45 में और कई में उसके बाद भी नहीं मिला था। और जब हंगामा शुरू हुआ तो आयोग का कहना है कि सब बच्चों ने पेपर सबमिट कर दिया है, बट हमने पेपर तो सबमिट किया बट हम भी प्रॉपर लिख नहीं पाए क्योंकि किसी को टाइम नहीं मिला है ढंग से। तो आपको क्या लगता है आपके सेंटर पे धांधली हुई थी? अब ये तो कहने की बातें हैं क्योंकि लेकिन धांधली तो हुई क्योंकि हमें एग्जाम देने का समय नहीं मिला, बच्चे हल्ला कर रहे हैं और ना तो वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है ना किसी और तरह की व्यवस्था है। मेरा डिमांड है कि अगर जैसे री एग्जाम हम लोग के लिए शेड्यूल किया गया है तो अगर सबके लिए शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम होता है तो या तो हम फायदे में रहेंगे या तो वो लोग फायदे में रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।